Okay, all right. Good afternoon, everyone. And today we will start our class by vocabulary section. So, in today's class we will start from idioms and phrases. Okay, तो idioms and phrases हमारे क्या होते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियाँ. जैसा कि हमने कल एक पार्ट उसका फिनिश किया था, आज हम उसका सेकंड पार्ट फिनिश करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. Idioms and phrases. So first one is an iron will. An iron will. It means strong will power. विल पावर क्या होती है? इच्छा शक्ति, राइट? तो मजबूत इच्छा शक्ति. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट वन इज an old flame. An old flame. Past love. पुराना प्यार. नेक्स्ट वर्ड देखिए. An olive branch. An olive branch means peace, request, और पीस ट्रीटी. पीस ट्रीटी आप जानते होंगे. पीस ट्रीटी क्या होती है हमारी? एग्रीमेंट. एग्रीमेंट किसका? शांति. शांति का एग्रीमेंट. हाँ, कॉमा लगाना है या स्लैश लगा लो, ऐसे लगा लो, ठीक है. शांति संधि. चलिए फोर्थ. An open book. Tell me the meaning of this. An open book. मैम जो सीक्रेट ना हो. Yes. कई बार मैंने बताया भी आपको. To have no secret. To have no secret. खुली किताब, right? Next. Apple of one's eye. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको. एप्पल ऑफ वंस आई. जैसे हम कहते हैं ना किसी की आंख का तारा होना, तो डियरेस्ट है ना, प्यारा होना किसी का, ठीक है. तो वही है वेरी लवेबल. सेम वही है वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन. हम कहते हैं ना ये तो सबका दुलारा है ना, भाई दुलारा या फिर प्यारा. नोट कीजिए.
Done everyone? Okay, I'm waiting. Take your time. Shruti, everything is fine? Yes, ma'am. वेडिंग सीजन चल रहा है इसलिए। डन। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। ओके श्रुति। Okay. So let's discuss today's vocabulary. Today we will going to discuss about idioms and phrases. That is that is your मुहावरे and लोकुंतियाँ. Okay. First word देखिए an iron will. अब आयरन विल आप समझिए, आयरन को हम किससे रिलेट करते हैं? किसी मजबूत चीज से रिलेट करते हैं ना, यानी बहुत ही हार्ड और बहुत ही मजबूत चीज हो, ठीक है। तो और विल मीन्स क्या होता है? इच्छा शक्ति, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, है ना। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो मजबूत इच्छा शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एन ओल्ड फ्लेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। एन ओल्ड फ्लेम मीन्स पास्ट लव, पुराना प्यार। नेक्स्ट एन ऑलिव ब्रांच, एन ऑलिव ब्रांच मीन्स पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी, यानी शांति की संधि। जैसे दो देशों के बीच में कई बार वॉर्स होने वाली होती है, लेकिन आपस में संधि हो जाती है, समझौता हो जाता है, उसको हम पीस संधि कहते हैं, ठीक है, यानी शांति संधि। नेक्स्ट इज एन ओपन बुक। एन ओपन बुक मीन्स टू हैव नो सीक्रेट, खुली किताब, ठीक है, यानी ऐसा पर्सन जिसका कोई भी सीक्रेट ना हो। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन, यानी जो सबका दुलारा हो, सबका प्यारा हो। घर में छोटा बच्चा होता है, छोटे किड्स होते हैं, तो उनको देख के क्या लगता है? ये तो सबका प्यारा है, ये तो सबका दुलारा है ना। तो उसी को हम कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, ये तो सबकी आंखों का तारा है, तो वैसे ही इंग्लिश में हम कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट 5 वर्ड्स देखते हैं, आइए। एप्पल पाई ऑर्डर। 6th एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन, अच्छी अवस्था में होना, अच्छी हालत में होना, उसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्ग्यूड आइज। अब ये तो बहुत इजी है, आर्ग्यूड आइज, है ना। आर्ग्यूड आइज कौन सी होती हैं? सतर्क, चौकस, है ना, जो बड़ी बड़ी गौर से देखते हैं, सावधान होकर, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूड आइज, ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्वेंट, केयरफुल ऑब्जर्वेंट, सतर्क। नेक्स्ट नंबर 8 at a loose end, at a loose end, idle or unoccupied, idle, unoccupied, okay, बिना काम का या बेकार, ठीक है, बिना काम का या बेकार।
Number 9. At a pinch. At a pinch. It means in a trouble. अच्छा, इन अ ट्रबल मीन्स क्या होता है? समस्या में होना. यस. यू नो, मैं हिंदी क्यों लिखती हूँ? ताकि आप उससे निमोनिक्स बना सके और चीजों को याद रख सकें. ठीक है, इसलिए. एट अ स्नेल स्पेस. स्नेल कैसे चलती है? बहुत धीरे. तो बस वेरी स्लोली. धीमी गति से. चलिए, डू इट. डन एवरीवन. चलिए, लेट्स डिस्कस. हो जाता है तो बता दिया करें. चलिए, फर्स्ट देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर. एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स होता है इन अ गुड कंडीशन, यानी कोई भी चीज़ जो अपनी सही अवस्था में होती है, सही हालत में होती है, उसको हम कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर. नेक्स्ट देखिए, आर्ग्यूड आइज. आर्ग्यूड आइज मीन्स होता है केयरफुल ऑब्जर्वेंट, यानी ऐसा इंसान जो बड़ी फोकस के साथ, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से किसी चीज़ को देखता है, उसको हम कहते हैं केयरफुल ऑब्जर्वेंट, यानी सतर्क या फिर चौकस. आर्ग्यूड आइज. एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताएंगे. मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा, हालांकि जब मैंने लास्ट टॉपिक्स जो फिनिश किए हैं उसमें शायद बताया था, जब हम किसी चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं तो उसके लिए एक वर्ड बताया था, याद कीजिए. गेज. याद आ रहा है? नोट्स में लिखवाया है ये, तो ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट है एट अ लूज एंड. एट अ लूज एंड मीन्स आइडल और अनऑक्यूपाइड, यानी बिना काम का या बेकार का, व्यर्थ. नेक्स्ट देखिए, एट अ पिंच. एट अ पिंच मीन्स इन अ ट्रबल. ट्रबल में होना, किसी मुसीबत में होना, यानी समस्या में होना. ओके. नेक्स्ट है एट अ स्नेल स्पेस. स्नेल स्पेस मीन्स क्या होता है? स्नेल स्पेस मीन्स, आप जो आपने स्नेल देखी है, तो स्नेल कैसी होती है? धीरे 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 स्लोली चलती है ना. तो स्नेल को ही इसी से कनेक्ट किया गया है, यानी वेरी स्लोली, धीमी गति से. जब हम किसी काम को बड़ी धीमी गति के साथ करते हैं, उसको हम कहते हैं स्नेल्स पेस. एट अ स्नेल स्पेस. चलिए, नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे अपनी टॉपिक की तरफ. तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स. ओके, चलिए शुरू करते हैं.
तो कल हम इसकी हाफ क्लास डन कर चुके हैं डिटर्मिनर्स की. यस, नाउ वी विल मूव टू आवर सेकेंड पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लिटिल एंड फ्यू का केस. ठीक है, लिटिल एंड फ्यू. नाउ लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल. किसके लिए यूज होता है लिटिल? किसके लिए यूज होता है लिटिल? अनकाउंटेबल. एंड फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल. यानी फ्यू को हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं और लिटिल को हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. अब इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं. आई नीड अ डैश money to set up a new business. ओके, ऑप्शंस हैं आपके पास. ऑप्शन ए अलॉट, ऑप्शन बी अ लिटिल, option C few and option D none. Tell me what is the answer? A few, right? क्यों? मनी काउंटेबल है तो हम यहाँ पे फ्यू लेंगे. ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था इन यस्टरडेज क्लास. आई हैव टोल्ड यू कि मनी इज अनकाउंटेबल, क्योंकि उसका एक फ्लो होता है, बताया था ना. तो मनी क्या है? अनकाउंटेबल है. ठीक है, याद रखना है. तो अगर मनी अनकाउंटेबल है तो इसके साथ फ्यू तो आ ही नहीं सकता. तो इट मीन्स क्या लेंगे हम? अ लिटिल. सो आंसर विल बी अ लिटिल. आई नीड अ लिटिल मनी, राइट? लिटिल मनी टू सेट अप अ न्यू बिजनेस. वाटर बताइए. वाटर अनकाउंटेबल है ना, एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर काउंटेबल, क्योंकि हम बूंदों को गिन सकते हैं इसलिए, तो वो काउंटेबल है. ठीक है, चलिए. और शुगर, सॉल्ट अनकाउंटेबल, राइट. तो ये सभी जो है आपके अनकाउंटेबल है. मिल्क, कॉफी, cups of coffee countable. Got it, right? Coffee beans uncountable. नहीं गिन सकते. कितना टाइम तक गिन पाओगे? तोल ही सकते हो उसको. अनकाउंटेबल रहेंगे. डन. चलिए नेक्स्ट. सो वी हैव सीन दिस. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी से रिलेटेड. आई एम राइटिंग ओवर हियर, मैं यही लिख देती हूँ. रिद्धि सॉ a little animals in a deep forest. नहीं लगा सकते. अकॉर्डिंग टू हाँ, लॉट नहीं लगा सकते. लॉट्स ऑफ पीपल बोलते हो ना, इसलिए नहीं आएगा. चलिए स्पॉटिंग एन एरर का क्वेश्चन है. रिद्धि सॉ लिटिल एनिमल्स इन अ डीप फॉरेस्ट और नो एरर. टेल मी द आंसर. अ लिटिल. ओके, सो अ लिटिल की जगह पे क्या लेंगे? फ्यू. तो क्या आप फ्यू लेंगे या ओनली फ्यू? अ फ्यू एनिमल्स. ठीक है, अ फ्यू. राइट डाउन. नेगेटिव वाला कौन सा होता है?
फ्यू होता है या फ्यू होता है? आई विल टेल यू वेट। तो आपने बताया था कि बताया तो था। नेगेटिव के लिए एनी होता है। नहीं मैं नहीं लिटिल और फ्यू तो अभी स्टार्ट हुआ है। डन। चलिए नेक्स्ट। अब लिटिल और फ्यू में ही हम सेकंड केस देखेंगे, लिटिल और फ्यू का नील वाला केस। ठीक है, कौन सा? नील। अब आप पूछोगे मैम नील क्या होता है? तो नील मीन्स कुछ भी नहीं, ठीक है, उसको हम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। मैंने आपसे कहा सॉरी, आई कांट प्रिपेयर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू एज I have dash milk. Next one, I can prepare only a cup of coffee as I have dash milk. Tell me answer. I can prepare only a cup of coffee as I have milk. चलिए दोनों में लिटिल लगेगा। नीचे वाले में फ्यू लगेगा, ऊपर वाले में लिटिल लगेगा। चलिए मैंने यहाँ से फ्यू हटा दिया है। अब बताओ दोनों में लिटिल, ठीक है। डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा क्या दोनों में? आप लिटिल और लिटिल की बात कर रहे हैं ना? मैं तो अभी किसी चीज़ की बात नहीं कर हाँ, तो रही। डिफरेंस में मुझे तो दोनों में लिटिल लगेगा। अच्छा चलिए देखिए अब ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट देखिए यहाँ पे लिटिल वाले केस में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे हम अ लिटिल लगाएंगे और कहाँ पे हम लिटिल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सॉरी आई कांट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू एज आई हैव डैश मिल्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा सॉरी, मैं आपके लिए एक कप चाय नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दूध नहीं है। इट मीन्स कि मैं एक कप चाय भी नहीं बना सकती, यानी मेरे पास दूध है ज़ीरो है, राइट। तो कुछ भी नहीं है ना। तो जहाँ आपको नील वाली कंडीशन दिख जाए उस कंडीशन में आप अप्लाई करोगे लिटिल, ठीक है, लिटिल मिल्क। अब दूसरा देखो, आई कैन प्रिपेयर ओनली अ कप ऑफ कॉफी एज आई हैव डैश मिल्क। अब इस सेंटेंस का मीनिंग ध्यान से समझिए। मैंने आपसे क्या कहा श्रुति कि मैं सिर्फ आपके लिए एक कप कॉफी बना सकती हूँ, यानी मेरे पास सिर्फ एक कप कॉफी बनाने लायक दूध है। समझ में आया? यानी ओनली आई एम हैविंग अ कप ऑफ मिल्क,
ठीक है, जिससे मैं कॉफ़ी बना सकती हूँ। तो पहले वाली कंडीशन में क्या था कि 1 कप भी नहीं है, और दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, 1 कप है कॉफ़ी बनाने लायक। तो यहाँ पे 2 चीज़ें अवेलेबल है ना, तो और कितना बन सकता है, 1 कप, ओनली तो इट मीन्स लिटिल। पर यहाँ पर वही बात हो गई ना कि हम यहाँ पर ओनली लगा रहे हैं तो लिटिल लगना चाहिए, अगर ओनली नहीं लगा रहे तो वो लिटिल लगता ना। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम इसको ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते कि आपको ऊपर इसकी वाला जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है और नीचे वाला नीचे पॉजिटिव सेंटेंस नीचे वाला भी नेगेटिव हो जाएगा ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ना नेगेटिव की बात है ना यहाँ पॉजिटिव की बात है, यहाँ सिर्फ क्वांटिटी की बात है, समझ गए? ठीक है, तो आप इसको अपनी तरफ से रिलेट मत कीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहाँ क्वांटिटी बिल्कुल निल है, अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम निल वाली कंडीशन को देख रहे हैं। तो इट मीन्स कि जहाँ निल है वहाँ पे लिटिल आएगा, और जहाँ पे है चीज़ें यानी कुछ अमाउंट अवेलेबल है तो वहाँ पे अ लिटिल। हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप ठीक है उसको उससे रिलेट कर सकते हो, वो आपकी विश है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको निल वाली कंडीशन बता रही थी। ठीक है, जैसे आप उसको रिलेट करना चाहते हो आप वैसे रिलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिए लिटिल जो है वो निल वाली कंडीशन के लिए आएगा और अ लिटिल अवेलेबल अमाउंट के लिए। राइट डाउन। मैं वही कह रहा था कि लिटिल या अ फ्यू होते हैं जो वर्ड्स, ये हम मतलब ये बताने के लिए यूज करते हैं कि हमारे पास चीजें हैं। आई हैव है हो जाएगा, लेकिन जब लिटिल या सिर्फ फ्यू यूज करते हैं वो निगेटिव में थोड़ा चाहते हैं कि नहीं बहुत कम है, नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर अगर ओनली हमने लगाया है तो सिर्फ लिटिल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतना ही है कि बस एक ही बन पाएगा, इसलिए आई हैव लिटिल, आई हैव लिटिल ऑफ इट। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ओनली अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, और इतना ही है कि मेरे पास 1 कप कॉफी लाइक दूध है। ठीक है, तो उसके पास 1 कप कॉफी लाइक मिल्क है, इट मीन्स हम क्वांटिटी को देख रहे हैं। तो 1 कप कॉफी बनाने लायक मिल्क था, तो इसलिए हमने यहाँ पे अ लिटिल लगाया। ऊपर वाली कंडीशन में उसके पास कुछ भी नहीं था, 0 था, तो इसलिए वहाँ पे वो कंडीशन निल थी। कौन सी कंडीशन थी? निल, और निल के साथ लिटिल आएगा, और जहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल होगी उसके साथ वहाँ पर अ लिटिल आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, कंफ्यूज इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोचना अच्छी चीज है, लेकिन मैंने स्कूल में पढ़ाया था, मुझे याद है, उस हिसाब से इंट्यूशंस मैं बता रहा हूं। हाँ ठीक है, आपने पढ़ा है, दैट इज गुड, बट जब हम कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं ना, चीज़ें तो बेसिक से ऊपर उठकर आई हुई होती हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव का लेवल अलग होता है। अगर यही चीज़ आपको वहाँ पढ़ा दी गई होती आपकी बेसिक्स के टाइम पे इन योर स्कूल, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हो रही होती इतनी आज। बात ये है, आ तो उसी में से रहा है ना, किसमें से? सिलेबस तो वही है। नहीं, डिफरेंट है। फिर कॉम्पिटिटिव और बेसिक में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? इसमें क्या होता है, बस आपको जल्दी करना है टॉपिक। नहीं नहीं नहीं, इट्स टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। अभी मैंने जो क्लॉजेस का टॉपिक पढ़ाया था और कंजक्शन का, क्या इतना टॉपिक स्कूल में पढ़ाया गया है? तो हो गए 8 9 10 हो गए, किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। स्कूल्स में भी क्लासेस लेती हूँ मैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ पे सिर्फ खाली एक डेफिनेशन लिखवा दी जाती है और उसके टाइप्स बता दिए जाते हैं, उसके अलावा कुछ बताया ही नहीं जाता। वहाँ पे आपको ये रूल्स नहीं बताए जाएंगे कि मैम इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, कंडीशंस नहीं बताई जाएंगी। आजकल के जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया है बच्चों का भी। बच्चों को पढ़ाया मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपने पढ़ाया है, इट्स वेल एंड गुड, बट व्हाट आई हैव सीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक मैटर, इंटायरली बात कर रही हूँ मैं। तो बेसिक और कॉम्पिटिटिव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बेटा। स्कूल के सिलेबस पे डिपेंड करता है कि वो क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कॉम्पिटिटिव में तो आपको पढ़ना ही है।
डन? चलिए, नेक्स्ट देखिए डिग्रीज। अब चलिए डिग्रीज वाला टॉपिक आ गया है तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया होगा, डिग्रीज आपका एडजेक्टिव का भी पार्ट है और एडवर्ब का भी पार्ट है, ठीक है। अब डिग्रीज का काम क्या होता है? किसी चीज़ को क्वालिफाई करना, ठीक है, वो डिग्रीज का काम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले 3 डिग्री होती है हमारे पास। फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव, जिसको आप बेसिक भी कहते हो। क्या कहते हो? बेसिक, ठीक है। यानी फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव और बेसिक डिग्री। सेकंड वन इज योर कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज योर सुपरलेटिव। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, पॉजिटिव और बेसिक का मतलब होता है जो चीज अपने में जैसी है वो वैसे ही हो, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और कंपैरेटिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज का उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो है। सुपरलेटिव का मतलब होता है सुपर से भी ऊपर, यानी उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट इज द बेस्ट वर्जन। ओके, समझ में आया? जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपसे कहा व्हाइट। व्हाइट क्या है? सफेद, बेसिक फॉर्म, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर मैं आपसे कहूं वाइटर, तो अब ये क्या बन गया? कंपैरेटिव, ठीक है। अब सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या आएगा? वाइटेस्ट, यानी सबसे ज्यादा सफेद, ठीक है, इससे ज्यादा है ही नहीं कुछ। नेक्स्ट, इनोसेंट, ठीक है। अब इनोसेंट का क्या होगा? मोर इनोसेंट, और इसका मोस्ट इनोसेंट, ठीक है। अब आपने बोला मैम ये तो समझ में आ गया हमें कि ये वाइटर है, ये वाइटेस्ट है, ये मोर है, ये मोस्ट है, ठीक है, लेकिन ये है क्या? है ना, क्वेश्चन तो यही है ना। तो अब देखो चेंज क्या हुआ, हमने यहाँ पे ER लगाया और यहाँ पे हमने EST लगाया, हमने यहाँ पर मोर लगाया और यहाँ पे हमने मोस्ट लगाया, ठीक है। तो अब इसका भी तो कुछ नाम होता होगा ना। तो जो आप हिंदी में कहते हो ना उपसर्ग और प्रत्यय, बोलते हो ना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग कब लगता है? आगे, यानी पहले, ठीक है, और प्रत्यय कब लगता है? बाद में, है ना। तो इसी उपसर्ग को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, और इसको कहते हैं सफिक्स। याद आ गया? इससे पहले तो शायद भूल गए होंगे, काफी टाइम पहले पढ़ा होगा, है ना। तो ये मोर क्या है? हमारा प्रीफिक्स, और ये क्या है? हमारा प्रीफिक्स, और ये क्या है? सफिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डिग्रीज में बात करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में जो बेसिक फॉर्म है उसके साथ ER क्या लगता है? सफिक्स लगता है, और EST सफिक्स लगता है, या फिर उसके साथ क्या लगेगा? मोर प्रीफिक्स लगेगा, या फिर मोस्ट प्रीफिक्स लगेगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर हुई ये चीज? ठीक है। अब दूसरी चीज और समझेंगे यहाँ पर, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी का डिटर्मिनर का ही पार्ट आपको बताऊंगी। एक मिनट रुकिए, वेट, एंड आई विल गिव यू टाइम, डोंट राइट विद मी। अभी समझना है टॉपिक को। जब आप लिख रहे होते हो तो फिर आपका पूरा फोकस लिखने पे होता है, समझने पे नहीं होता है। कुछ और भी बताते हैं, ठीक है। गुड, गुड का क्या होगा? वेल, वेल का क्या होगा? वेल का बेटर। आगे, श्योर हो यही होगा? सोचो थोड़ा सा, वेल का क्या होगा?
नो, वेल का यही होता है बेटर और बेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए बोला था। नेक्स्ट है जैसे इसी तरह से फर्दर, फर्दर, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक है, इस तरह से चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। तो ये होता है हमारा डिग्री। तो कंपैरेटिव मीन्स कंपैरिजन, यानी तुलना करना, ठीक है। सुपरलेटिव मीन्स बेस्ट वर्जन, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको इसमें डिटर्मिनर की डिग्री बताऊंगी। आज किसकी क्लास हुई थी? रीजनिंग। Sir has taken that. Which topic you have done? Puzzles. Interesting है वैसे तो। And what about your GS classes? And others? पॉलिटी कौन पढ़ा रहा है? पॉलिटी में राम से पढ़ा के गए। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी? ज्योग्राफी अभी नहीं हुई, हिस्ट्री नहीं हुई। तो सर विल कम और नॉट? आएंगे। अगर अपने माइंड में आएगा तो मिलता है, ये सही है, अपना नहीं देखा है ना। ऐसे कोई वर्ड होते हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे कोई वर्ड होते हैं? एज सच तो वर्ड्स नहीं होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। हालांकि एडजेक्टिव्स में सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि फास्ट को हम फास्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फास्ट का फास्ट ही रहता है। और एडवर्ब्स में भी फास्ट को फास्टली नहीं लिख सकते हैं, फास्ट का फास्ट ही रहेगा। तो इसमें एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज, अभी हम डिटर्मिनर्स की बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनर्स में डिग्रीज को देखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। चलिए अब इसमें देखिए, हम लिटिल की बात कर रहे थे। लिटिल का क्या होगा बताइए? एनी गेसेस? लेस, लीस्ट। नेक्स्ट वन, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ओके, तो ये है हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एग्जाम्पल देखिए अब इससे रिलेटेड। You have dash pants than I do. Okay, you have dash pants than I do. Next one is, Priya is dash interesting
than her friend. Than her friend. दोनों में पूरा मोर आएगा। नोट कीजिए एंड ट्राई कीजिए अपने आप से। मैं आपसे अरुण न्यू कार अरुण वाटर न्यू अरुण वाटर कार है। मैंने फिर कहा अरुण वाटर कार। अब मैंने आपसे कहा अरुण वाटर कार। अगर मैं अरुण क्या लेकर आया है कार, क्या इसको क्या अपने आप में और एक नहीं क्या है और अबे अब आ जाओ रेस्ट ऑफ आप डन। क्या होगा क्या न्यू है ना। नहीं बताना आपको कि क्या न्यू है। चलिए देखिए, नाउ अब पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में हम सबसे पहले देख रहे हैं लिटिल और फ्यू का केस, क्योंकि हमारे डिटर्मिनर्स में लिटिल और फ्यू क्या है, डिटर्मिनर्स। ओके, सो लिटिल का क्या होता है, लेस, और इसका लीस्ट। फ्यू का फ्यूअर और इसका फ्यूएस्ट। अब ध्यान से देखिए, यू हैव डैश पेन्स देन आई डू। देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। एग्जैक्टली ठीक है। अब कंपैरिजन हो रहा है तो अब आपके सामने दो सिचुएशन है कि मैम फ्यू लेंगे या फिर हम लिटिल लेंगे, राइट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिटिल जो है वो किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है, एंड फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल, ठीक है। तो जब फ्यू यूज होगा तो फ्यू का जो कंपैरेटिव है वो क्या होगा, फ्यूअर, सिंपल। So you have fewer pens than I do. Next, Priya is dash interesting than her friend. अब ये बताओ क्या इंटरेस्ट को गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है ना, तो क्या होगा, प्रिया इज लेस इंटरेस्टिंग क्या ये क्या है देन हर फ्रेंड। मैम जब दो लोगों से ज़्यादा के बीच कंपेयर हुआ तब लगाएंगे सुपरलेटिव। क्या है आपका कोऑर्डिनेट अभी दो ही लोगों के बीच हो रहा है हाँ, जब दो से ज्यादा होगा, तब सुपरलेटिव। जब काफी सारे लोगों के बीच में होता है तो शी इज द लीस्ट वन, है ना, यानी सबसे कम। जब हम कहेंगे सबसे कम, उसके लिए, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कम टू नेक्स्ट डिटर्मिनर, दैट इज आर मैनी, सेवरल एंड मैनी आर। मैनी, several, many are। सबसे पहले जो हम केस देखेंगे वो देखेंगे मैनी और सेवरल का। यूज होता है काउंटेबल के लिए और प्लूरल के लिए, ठीक है। लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है ना, क्वेश्चन तो यही बनता है। तो मैनी जो है हम यूज करते हैं अनआइडेंटिफाई के लिए, अनआइडेंटिफाई, और सेवरल यूज होता है आइडेंटिफाई के लिए। डिफरेंस ध्यान रखना दोनों में, इम्पॉर्टेंट है ये, आइडेंटिफाई के लिए। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट I saw dash people
at the station. एडजेक्टिव क्या होता है? आप किसी क्वालिटी करते हो सबऑर्डिनेट Dash friends criticize me. नोट कीजिए. मैं मेनी एंड सेवन नाइन श्रुति डन. चलिए देखते हैं. सो मैनी यूज्ड होता है अनआइडेंटिफाई के लिए, यानी जिसको आप नहीं जानते हो, और सेवरल यूज होता है आइडेंटिफाई के लिए, यानी जिसको आप जानते हो. और सबसे पहले ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? काउंटेबल्स और प्लूरल के लिए. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें, एग्जाम्पल देखते हैं. आई सॉ डैश पीपल एट द स्टेशन, यानी मैंने किसको देखा है? काफी लोगों को देखा है. क्या वो लोग जो स्टेशन पे दिखते हैं वो हमारे जानने वाले होते हैं? नहीं. तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम? मैनी. क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड. नेक्स्ट देखिए, फ्रेंड्स क्रिटिसाइज मी. सेवरल. क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स कौन है आपके? नोन है, आपके आइडेंटिफाइड है. ठीक है, तो क्या आएगा? सेवरल फ्रेंड्स क्रिटिसाइज मी, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड है. डन. नोट कीजिए. अच्छा मैम, आप देख रहे हैं कि ऐसे जिन लोगों को, जो चीज़ों को या लोगों को जानते हैं उनके लिए मेनी यूज होगा, जिनको जानते हैं उनके लिए सेवरल यूज होगा, जिनको नहीं जानते उनके लिए मेनी. ये नंबर्स के लिए भी अच्छे होंगे. जो नंबर्स हमारे थोड़ा हम जानते होंगे आसपास कितना हो, उसको हम सेवरल यूज कर सकते हैं या ऐसा. नंबर्स मीन्स जैसे आपने जब लिखा ना कि आइडेंटिफाई और अनआइडेंटिफाई, तो मुझे नंबर्स के लगा. जहाँ पर नंबर्स आसपास जानते हो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उसके लिए सेवरल यूज होगा. ऐसा हो सकता है. या सिर्फ हम मतलब उस चीज़ को कितने अच्छे से जानते हैं उस पर नहीं, ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा. अगर आप नंबर्स में गिनना चाहोगे तो, अगर आप काउंटिंग्स में गिन रहे हो, नंबर्स में गिन रहे हो, तो इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी. ठीक है, आप क्वांटिटीज ही तो देख रहे हो, उसको न्यूमरल्स में देख रहे हो. तो मैनी मीन्स काफ़ी, बहुत सारे. ठीक है, यानी बहुत सारे हो गए. सेवरल मीन्स कुछ, फ्यू. समझ में आ गया? नंबर्स की बात करें तो वहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है. चेंज हो जाएगा. ठीक है, डन. नेक्स्ट one is your each and every.
अब मैंने कल ही आपको डिटर्मिनर्स पढ़ाया था, तो बताइए ईच और एवरी किसका पार्ट है? याद कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव। कहाँ गई? मैम इसने कहा मेरी आपके बारे में नहीं पढ़ा। क्या? मेरी और जो टॉपिक था उसके बारे में मैं वो छूट गया। मेरी आपने बोला था क्लास में आपने मैंने अभी मैनिया कौन सा? मैम इसी में था मेरी और से बोला मेरी सेवरल और मेरी आकर के थर्ड ऑप्शन में डालता ना मेरी आकर के मुझे नहीं पता। नहीं, इसमें तो कहाँ है, इसमें इस स्लाइड में बात कर रहे वाले 7 नंबर पिछले साइड। ये थर्ड वाला ऊपर लास्ट लास्ट वाला। अच्छा, मैनिया, ठीक है। मैनिया भी आपका वही वाला केस है जिसमें आप किसी एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो वहां पे मैनिया आएगा, जैसे अ लिटिल था ना, उसी तरह से है। ठीक है, इसका भी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी अभी। ओके, बोला गया है तो हमने क्या किया? कम टू ईच एंड एवरी। तो ईच और एवरी आपका किसका पार्ट है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स का। ठीक है, अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर में जब बात कर रहे हो तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी हम ईच को कहाँ पे यूज करेंगे और हम एवरी को कहाँ पर यूज करेंगे, ये समझना है। ठीक है, तो ईच इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच जो है वो आपका किसके लिए यूज होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। नाउ नेक्स्ट कम टू एवरी। एवरी जो है वो यूनिवर्सल के लिए यूज होगा। किसके लिए? यूनिवर्सल के लिए, सभी के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें एग्जांपल्स तो मुझे देने की नीड नहीं है, आपको खुद भी पता है। जैसे मैंने आपसे कहा डिस्ट्रीब्यूट्स दीज टॉफीज टू एवरीवन, है ना? तो एवरीवन मींस यूनिवर्सली, सभी को। ठीक है, और ईच मींस डिस्ट्रीब्यूट्स दीज टॉफीज टू ईच वन। ईच वन यानी हर किसी को, हर किसी को। तो वो हर किसी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल इसमें नीड नहीं है इतनी। नेक्स्ट देखते हैं, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझिए कि ईदर ऑफ और नीदर ऑफ होता क्या है। ईदर ऑफ मीन्स या तो ये या फिर नहीं, कोई भी नहीं, है ना? ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होगा? जो नाउन होगी वो हमेशा क्या होगी? प्लूरल होगी। नाउन कैसी होगी? प्लूरल। और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और नाउन का नेम हम कहाँ देंगे? वर्ब सिंगुलर होगी, टू ऑब्जेक्ट्स। आएगा और टू ऑब्जेक्ट्स के साथ जब कंपैरिजन हो रहा होगा उस टाइम पे। नोट कीजिए। मैम ये दोनों के लिए ना, ईदर ऑफ नीदर ऑफ दोनों के लिए। एडवर्ब मैंने भी साइड दिया।
Done everyone? So we have finished our topic determiners. तो यहाँ पर हम इसके end पर आते हैं. We comes to an end of this topic. Now let's do some exercises based on this. Okay? Now the question is underline the मैम न्यूमरल्स का यूज नहीं पड़ेगा. जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं कराया है मैंने. ठीक है. न्यूमरल्स में आप क्या ही करोगे, मैंने आपको बता दिया ना एग्जाम्पल. न्यूमरल्स में क्या पूछना है बताओ. 1 2 3 क्या है? वो तो है, लेकिन हमको पता कैसे चल रहा है कि कहाँ पे 2 लगाना है. उसमें आपको पता कुछ लगाना ही नहीं है. उसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है. वो तो सेंटेंस फॉर्मेशन की बात है बस. देखो न्यूमरल्स में क्या होता है 1 2 3 4 5 ये न्यूमरल्स. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो पोजीशन के अकॉर्डिंग लगाना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और नंबर्स की तरह यूज करना है तो 1 2 3 4. समझ में आ गया. और जब केले वगैरह खरीद रहे हो भाव कर रहे हो तो डजन के भाव में लेने हैं तो वहाँ पे डजन यूज करोगे. इट्स सिंपल. इसमें कुछ इतना बताने के लिए है नहीं. ठीक है. इसलिए चलिए अंडरलाइन द करेक्ट डिटर्मिनर्स. नोट कर रहे हैं क्या? यस यू हैव टू नोट दिस. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. आई एम इन अ मच मोर. ये 2 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक चूज करना है. हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड टुडे बिकॉज इट्स माई बर्थडे. Second one, there is usually little or any traffic on Sunday. Sunday. थर्ड देखिए. वो आ रहा है एंग्री. टाइम इज मोर और मच. ठीक है. प्रीशियस देन मनी. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये. अपने आप अटेम्प्ट करना है आपको. अपने आप अटेम्प्ट करना है आपको. ये आपको क्वेश्चन में जो 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना अंडरलाइन करना है, सही डिटर्मिनर फिल करना है, या फिर आप सिर्फ एक ऑप्शन चूज कर सकते हो जो सुटेबल हो. Anand is the accountant of every or many MNCs. He saw. ये देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है. लिटिल और मैनी एनिमल्स एट द जू.
Do it now. Start doing. When your birthday comes, Shruti? मैं आपका बर्थडे आने वाला 6 April. हाँ, my birthday is coming. Yes, ma'am, आपका birthday. बट मंडे ट्यूसडे में क्लासेस होती तो होता. मैम करवा देंगे वो। कहाँ हो पा रहा है सरकार कर रहे हैं करवा पाया तो बोला था मैम, बोला था मैम इन लोगों की बात होती है जाना। मैम काम ऐसे करो कि दाएं आपको बताएं मैं। अगर आप थोड़ी लाया हो थोड़ा सा दिखने लगा चीटिंग करने की बात है चीटिंग आपके मेरे कॉपी नहीं मिली तो सर को पता चला था क्या छाप गई है राम सर ने बोला था मैम लेंगे पेट मार के खत्म मुट्ठे सारे खत्म एक बार हुए सर ने मुझे मेरे को बोला किस टॉपिक का टेस्ट था? मैम क्वालिटी का मैम मैं तो पहले दिन आया था इसके लिए सब मैं भी तो आ CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कौन सा आर्टिकल है? मैगी बोला इमरजेंसी तो मैं जैसे पता ना तीनों 352 7 बताओ. हाँ 352 में जैसे इमरजेंसी लगती है रात मतलब वार्ड जो होते हैं उनके लिए इमरजेंसी लगाई जाती है किसी स्टेट में लग सकती है पूरे इंडिया में लग सकती है. दूसरे में राष्ट्रपति का काल होगा जैसे जहाँ राष्ट्रपति शासन काल और लास्ट वाला फाइनेंशियल 356 360 है ना फाइनेंशियल 360 है. 356 तो है राष्ट्रपति का आपको एडजेक्टिव और 110 सारे से फाइनेंस से रिलेटेड बात करता है आर्टिकल 110 फाइनेंस आर्टिकल 110 बात करता है फाइनेंशियल के उसके बारे में, बजट के लिए. बजट के लिए और 116 पता नहीं शायद क्या होता है वो याद नहीं आता 116 ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने से क्या फ़ायदा, आपको याद ही नहीं है. कुछ याद है जो अच्छे हैं जो ट्रिक से याद करो, ट्रिक से इजी है वो याद है ट्रिक से याद करो, ट्रिक से याद हो जाएंगे. रिवीजन करता हूँ तो देख के कितने दिन में याद हो जाता है रिवीजन करता हूँ पढ़ के छोड़ दे कॉपी बंद हो गई थोड़ी याद हो जाएगा. डन. यस मैम. चलिए देखिए, लेट्स डिस्कस. I am in a dash happier frame of mind today because it's my birthday. Tell me. मच much happier, more नहीं, ठीक है, much आएगा. Next, there is usually dash traffic on Sunday. Little traffic on Sunday. एग्जांपल देखिए. Next, time is dash precious than money, more precious than money.
Next one, Anand is the accountant of मैंने होगा मैं many. Next is your he saw many others. चलिए next. We have time. or not है भी राइट और के क्या लगाना है पैदल Number 6, I think, right? क्या अप्लाई कर बाय बाय लगा दो क्या बोल राइट सब योर फैमिली नेक्स्ट मेथड आओ नेक्स्ट या फिर Little less, least, है ना? Start doing. ये कौन सा वाला डिटर्मिनर है? Those or these? Demonstrative. Start doing. अप्लाई किया देन क्या है नाउन है या फिर नाउन देन एवरीवन चलिए एग्जांपल जो रूल्स बताएं उससे रिलेट करके देखो, अपने आप पता लग जाएगा. पहले में ऐसे होगा वो बताना, बाद में बताना.
1 अप्रैल 6 अप्रैल अप्लाई करना था। तेरा याद आ जाता है। तूने बात कैसे करता है? मैम वो काउंटर पार्ट्स का मतलब काउंटर पार्ट जो उसके वर्क्स हैं वहाँ पर, जो उसको काम गिवन है उसको अगर देखा जाए तो, ठीक है। ऐसे तो नहीं विरोधी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विरोधी मतलब विरोधी काउंटर पार्ट्स हो भी सकता है, मे बी इट माइट बी, लेकिन तुम्हें वो नहीं देखना ना, तुम्हें तो ये देखना है कि वहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो अपने विरोधी से ही होगा। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर्च करके देख सकते हो, नो इशू विद दैट, यू कैन सर्च। ओके डन। अरे तो सामने तो हमें पीछे का लगती है। व्हाट हैपेंड? व्हाट शी सेइंग? जो मैम वो काटती है ना, वो कहते हैं मैं हर दिन पैदा होता हूँ। चलिए देखिए डिस्कस करते हैं। ओके सो फर्स्ट है ईच एवरी स्टूडेंट इन माई स्कूल वॉज प्रमोटेड। क्या होगा? एवरी स्टूडेंट इन माई स्कूल वॉज प्रमोटेड। ईच होगा मैम। each student in my school, My class of every is for universal, Universal. सभी के लिए, बट अभी वो अपने स्कूल की बात कर रहा है। इट मीन्स each student of my school, ठीक है, इसलिए आएगा each। समझ में आया? नहीं, एवरी जो है वो यूनिवर्सल के लिए यूज होता है, किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है, सभी के लिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मेरे स्कूल के, यानी पर्टिकुलर उसकी, जब पर्टिकुलर किसी चीज की बात होगी तो ईच आएगा, और जब यूनिवर्सली बात होगी एवरी। हमने बोल तो दिया इन माय स्कूल, तो हमारे स्कूल की बात हो रही है। पर्टिकुलरली तो मेरे स्कूल की बात हो रही है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी स्कूल, सभी स्कूल की नहीं। सभी और पर्टिकुलर में डिफरेंस है। पर्टिकुलर मीन्स ईच और एवरी मीन्स सभी, बस इतना ध्यान रखना है। अब इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेवरल और मैनी, नहीं तो तुम दूसरों को भी कंफ्यूज कर दोगे। सेवरल होगा, मैनी होगा, मैनी मैम मैनी क्यों? आप बता दो। जानते नहीं है ना लोगों को। अनआइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई याद किया? आइडेंटिफाई के लिए क्या यूज करते हैं? सेवरल। क्या वो जो लोग हैं सारे जो मिसिंग है वो जानने वाले हैं तुम्हारे? नहीं ना, टेररिस्ट अटैक में तो क्या लेंगे? मैनी। अनआइडेंटिफाई। अब ये तभी तो बता पाए। अच्छा, अगर ये एक्सरसाइज में तुम्हें पहले दे देते तो कर पाते हैं? नहीं होता ना, जब रूल्स पढ़ लिए तभी कर पा रहे हो ना। चलो नेक्स्ट, आई डू डैश वर्क देन माई काउंटर पार्ट्स। लेस होगा, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट, दिस और दैट इज द आमेर फोर्ट। मैम दैट इज द आमिर। दैट इज द आमेर फोर्ट। दैट होगा। वो आमेर फोर्ट है, यह आमेर फोर्ट नहीं है, वो आमेर फोर्ट है। नेक्स्ट, दोज और दीज बुक्स आर माई। डन। दोस्त नहीं हो सकता है, ये सारी किताबें मेरी हैं। दीज पर्सनल, नॉट दोज। यह नहीं, दैट इज आमिर, ठीक है। जब हम डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करते हैं और किसी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोलेंगे तो दैट इज द, या मैं कहूंगी ना दैट वन, है ना, पर्टिकुलरली उसके बारे में। पीछे वाले पेज पर बस क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखे मैम मैंने बस।
Done? So I feel this session is very helpful for you, Yes, ma'am. right? So we will meet again in next week. मैम एक्सरसाइज और स्टैंडिंग कमेंट इसी की ठीक है, definitely I'll send. ऐसे में मम्मी I will send you. चलिए, till then take care, have a nice day. थैंक यू मैम। Welcome. लेके जा, लेके जा, लेके जा, लेके जा।